नमस्कार, मैं डॉक्टर झरना पटेल नेचुरोपैथिक की डॉक्टर हूँ। न्यू डाइट सिस्टम की प्रचारक हूँ। मैं मेरे गुरुजी श्री बी.वी. चौहान साहब को उनके श्री चरणों में नमन करती हूँ और आप सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी चैनल देखते हो, लाइक करते हो, सब्सक्राइब करते हो, कमेंट करते हो, शेयर करते हो, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को जो फीडबैक दे रहे हो उससे भी हमें बहुत प्रोत्साहन मिल रहा है। और मैं एक बात बताना चाहूँगी कि कृपया हमारी वीडियो आपको कैसी भी लगे, अच्छी लगे, नहीं लगे, कुछ बने ना बने, तो हमें कमेंट बॉक्स में यूट्यूब में ही हमें कमेंट कीजिए, क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो एक साथ 1000 मैसेज आ जाते हैं तो हैंग हो जाता है या तो फिर बंद हो जाता है। तो प्लीज़ मुझे जो भी कमेंट कीजिए वो यूट्यूब के बॉक्स में ही देना, तो मैं उसके सभी के आपको जवाब दूंगी। तो आज जो हम बनाने जा रहे हैं, आज की रेसिपी है रो पोहे की इडली। तो इडली में क्या पड़ेगा, तो आपको तो ऐसा ही लगेगा कि जब से बड़े हुए मम्मी ने क्या खिलाई, इडली तो स्टीम करके खिलाई। तो किससे बनती थी, तो राइस से बनती थी। तो राइस का हम आटा बना देते थे और इसकी इडली बना देते थे। हम उसको फर्मेंटेशन करते थे। कई कई पेशेंट के ऐसे फ़ोन आते हैं कि डॉक्टर्स ने, आयुर्वेदिक डॉक्टर ने, सबने ऐसा बनाया बोला है कि फर्मेंटेशन किया हुआ नहीं खाना है। मतलब कि इडली है, डोसा है, ढोकला है, वो सब फर्मेंटेशन नहीं करना है। तो हम तो यहाँ पे गैस भी नहीं यूज़ करते हैं, बॉईल भी नहीं करते हैं, फर्मेंटेशन भी नहीं करते हैं। और ये ऐसी रेसिपी है कि सिर्फ 5 मिनट में या 10 मिनट में बन भी जाती है, खा भी लेते हैं और इतना ही किचन है, सब क्लीन भी हो जाता है। तो हमारी जो रो रेसिपी है आज की, वो इडली। तो उसके अंदर जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो है पोहा। जो नॉर्मल बटाका का पोहा आता है, जो हम बटाके पोहे बनाते हैं, वो ही पोहे लेने हैं। ये मैंने 250 ग्राम लिया है। तो उसका मैं अभी आटा बनाने जा रही हूँ। तो उसके आटा के लिए मिक्सचर में उसका पाउडर बना दूंगी, मतलब कि लोट बना दूंगी। इसमें और कुछ भी नहीं डालना है। इतनी क्विक रेसिपी है कि 10 मिनट में तो बन जाती है, 10 मिनट में तो खा भी लेते हैं। और ये जो न्यू डाइट सिस्टम की ये जो वानगी है, वो लंच में भी खा सकते हो, डिनर में भी खा सकते हो, लेकिन इसके साथ आपको बहुत सारा फ्रूट भी लेना है, सलाद भी लेना है, जूस भी पीना है। क्योंकि ये जो पोहा है, वैसे तो ये न्यू डाइट सिस्टम में बाइंडिंग के लिए ही हम यूज़ करते हैं, इतना हेल्दी नहीं है। लेकिन कभी कभी वीक में एक बार आप संडे को, कभी भी घर पे सब होते हैं तो बना सकते हो। किसी को पता ही नहीं चलेगा कि ये बॉईल है कि नहीं है, कि आटा राइस है या पोहे है। आप जब खिलाओगे सबको तो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये जो मेरा आटा है, उसके अंदर मैं ये सिंधव सॉल्ट डाल रही हूँ। स्वाद के मुताबिक आप डालना है। और मैं इसके अंदर ये जो गाजर आता है, मतलब कि कैरोट है, उसको मैं छीन के डाल देती हूँ ताकि वेजिटेबल हमें खाने मिले। और इससे क्या होगा कि थोड़ा सा कलर भी रेड एंड वाइट आ जाएगा। इंस्टेंट ही करना है, ऐसा नहीं है कि आपको सुबह से किचन खोल के बैठना है, करना है। और अगर आपके पास नहीं हो गाजर तो भी चलेगा, मेरे पास था तो मैंने डाला है। इससे टेस्ट अच्छा आता है। और ऐसे ग्रेट कर लेंगे तो जब इडली बनाते हैं तो डिस्टर्ब भी नहीं होता है। ये छोटा छोटा जो है वो, ये मैंने 1 गाजर लिया है। जितना ज़रूरी हो इतना डाल सकते हो, ऐसा नहीं है कि सारा डाल देना है। ये जो धनिया है वो ग्रीन कलर के लिए लिया है, इससे टेस्ट भी अच्छा आएगा और धनिया से फ्लेवर भी आता है। तो मैं थोड़े से धनिया डालती हूँ कलर के लिए।
टेस्ट के लिए, फ्लेवर के लिए मैं अभी इसके अंदर पानी डाल के इडली का आटा बना रही हूँ। धीरे धीरे डालते जाना ताकि पता चले कि कितना आटा डालना पड़ेगा, कितना पानी डालना पड़ेगा। वो धीरे धीरे डालोगे तो ही पता चलेगा, एक साथ नहीं डाल देना। ये जो भी हम खाना बनाते हैं वो बहनों को तो बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहिए कि एक एक घंटे किचन में खड़े रह के सबके लिए खाना बनाते हैं। हम तो न्यू डाइट सिस्टम में 10 मिनट किचन में जाते हैं, 9 मिनट पे तो बाहर आ जाते हैं। किचन में खाना बनाने की मेहनत भी नहीं, पेट भी भर जाता है, हेल्दी भी है, न्यूट्रिटिव भी है, टेस्टी भी है। और किसी को ऐसा भी ना लगे कि हर रोज क्या ककड़ी खा लेने की या हर रोज क्या टमाटर खा लेने के। ये जो पोहे हैं उसके धीरे धीरे पानी डालना है, ये धीरे धीरे पानी पीता जाएगा। ये जो इडली का जैसे हम खीरा बनाते हैं वैसे मैंने ये पोहे का रेडी कर दिया है। इसको 1 मिनट, सिर्फ 2 मिनट रखोगे आप तो ये जितना भी पोहा है वो पानी सब सोख लेगा और आप इजीली इसे ऐसे शेप दे सकोगे। और इडली का ही शेप देना है हमें। आपको छोटी बड़ी कैसी भी इडली बना सकते हो। इसमें थोड़ा सा ऑयल डालना हो तो ऑयल भी डाल सकते हो, अगर जीरो फ्री ऑयल वाला खाना खाना हो तो भी खा सकते हैं। इसमें कुकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, बेकिंग करने की ज़रूरत नहीं है, फिर ऑयल की भी ज़रूरत नहीं है, गैस की ज़रूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म की भी ज़रूरत नहीं है, बस कहीं पे भी बना दो। इसके अंदर मैंने जो गाजर डाला है, थोड़ी सी धनिया डाला है, तो कितना मस्त उसका कलर आ रहा है, टेस्ट भी आएगा, थोड़ा वेजिटेबल भी अपने पेट में जाएगा। हो सके इतना ऐसा ट्राई करने का कि प्लांट बेस्ड ही खाना है। छोटी बड़ी आप कैसी भी इडली बना सकते हो। इडली के साथ तो वैसे हम संभार बनाते हैं, तो संभार की भी मैं रेसिपी कभी बना के दिखाऊंगी, लेकिन आज जो साउथ इंडियन चटनी होती है इडली के साथ खाते हैं तो वो मैं बना रही हूँ। इसके बाद किचन में जो भी काम करते हैं उसके लिए बहुत धीरज चाहिए आपको। प्रेजेंटेशन भी ऐसा होना चाहिए कि अट्रैक्टिव बच्चों को या हस्बैंड को या गेस्ट को या आपको खुद को भी खाने का मन हो। देखो ऐसे मैंने इडली के जैसा ही शेप दिया है, बड़ी इडली भी कर सकते हो। ये ऐसी इडली बनाई है कि 1 बाइट में 1 आप खा सकते हो, काटने भी ज़रूरत नहीं, तोड़ने की भी ज़रूरत नहीं है, इजीली बन जाती है, बिल्कुल इजीली। ये जो 250 ग्राम की इडली है उसमें 2 लोग पेट भर के खा सकते हैं, बिल्कुल स्टमक फिलिंग हो जाएगा। अभी मैं प्रेजेंट के लिए यहाँ पे इतनी ही इडली बना रही हूँ, फिर बाद में शांति से ये सब बना दूंगी। तो देखो ये मैंने अभी इडली बनाई है, अभी मैं उसके ऊपर चटनी बनाती हूँ कोकोनट की। ये जो इडली है उसको मैंने शेप करके डिश में सजा दी है। अभी मैं उसके साथ साउथ इंडियन चटनी बना रही हूँ, जिसके लिए मैंने आधा कोकोनट लिया है। आपको जितना भी बनाना हो उतना बना सकते हो। अभी मैंने ये आधा लिया है। फिर ये जो कड़ी पत्ता है वो 10 या 15 कड़ी के पत्ते लिए हैं। 5 मिर्ची ले रही हूँ। आपको तीखा पसंद हो तो तीखा ज़्यादा ले सकते हो, नहीं पसंद हो तो नहीं लेना। 5, 6, 4 आप जितनी मर्जी हो इतनी आप मिर्ची ले सकते हो, डाल सकते हो। थोड़ा सा पानी डालना है इसमें, मिक्स हो जाए उसके लिए।
थोड़ा सा नमक सिंधव डाल रही हूँ। बिल्कुल थोड़ा सा ही पानी डालना है, नहीं तो फिर जो कोकोनट होता है वो पिसता नहीं है। दस मिनट में लंच रेडी हो जाता है। इसके लिए एक एक घंटा आपको किचन में खड़े रहने की जरूरत नहीं है। देखो कितनी मस्त चटनी बन गई है हमारी। ये चटनी चाहे कितनी भी खाओ, इससे बेनिफिट ही है आपको। देखो तो ये चटनी भी हमारी रेडी है। इसको मैं गार्निश कर रही हूँ। ये जो धनिया है वो मैं यहाँ पे रख रही हूँ। तो ये इडली की रेसिपी बिल्कुल रेडी है, एकदम टेस्टी है, यम्मी है। आप बनाइए, खाइए, सबको खिलाइए और न्यू डाइट सिस्टम का प्रचार कीजिए कि ऐसा नहीं है कि रोटी सब्जी दाल चावल चाय पकोड़े पिज़्ज़ा पास्ता नान ये सब खाएंगे तो ही हमारी एनर्जी आएगी या तो ही हमारे दिन निकलेंगे। ऐसा नहीं है। ये रो रेसिपी बना के खाओ और इससे भी बहुत सारे न्यूट्रिशन आपको मिल जाता है, स्टमक फीलिंग हो जाती है, समय बचता है, हेल्थ बचती है। तो आप बनाना ये रेसिपी, आप अपने यहाँ पे बनाना। हमें रेसिपी के बारे में कुछ भी पूछना हो या हेल्थ के रिलेटेड कुछ भी पूछना हो तो मुझे फ़ोन कर सकते हो। मेरा फ़ोन नंबर है 9824317955। मेरा कॉल करने का समय है सुबह 10 बजे से दोपहर के 12 बजे तक। तो कुछ भी पूछना हो तो हमें पूछ सकते हो। तो थैंक यू, आभार, प्रणाम।